Hi everyone, welcome back to Rubaru. It's been a long time I know since we have connected and I have posted any podcast. So अगर आपने मेरे पिछले पॉडकास्ट देखे हो तो इस वाज अराउंड द सोशल सेक्टर एंड बेसिकली मैंने कनेक्ट किया था अपने कलीग्स थे मेरे आईएसडीएम के। तो उनसे हमने सोशल सेक्टर की बात करी थी, व्हाट इज देयर डेफिनेशन, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। सिमिलरली आज भी हम सोशल सेक्टर के अराउंड बात करने वाले हैं एंड टुडे आवर गेस्ट इज संजना कौशिक। एंड संजना को मैं वैसे आज पहली बार वन टू वन मिल रहा हूँ ऐसे फेस टू फेस। यहाँ पे हमारी ऑनलाइन कन्वर्सेशन हो रही है। इट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली इम्प्रॉम्प्टू कन्वर्सेशन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोशल सेक्टर, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या डेफिनेशन रही है। एंड इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो संजना भी आईएसटीएम से ही पास आउट है, बट अभी शी इज वर्किंग एज अ स्टाफ ऑफ आईएसटीएम, जो अभी वो थोड़ी देर में अपने बारे में भी बताएंगी ही। तो आई वुड लाइक टू थैंक संजना फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। हमारी इट्स बीन लाइक 1 मंथ से ज्यादा कन्वर्सेशन चल रही है कि करना है करना है करना है, फाइनली टुडे इज द डे आई गेस। तो अगर हम बात करें संजना, तो मुझे आपसे जानना है अबाउट योर जर्नी कि पहले तो आपने बैचलर्स में क्या परस्यू करा एंड आपको ये सोशल सेक्टर के बारे में पता कैसे लगा कि ये कहाँ होता है, क्या होता है एग्जैक्टली, एंड हाउ डिड यू एंटर इनटू दिस। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस। ओवर टू यू। Thank you so much, Varun. And I think that this is a very important initiative uh, because at the end, our sector is little unknown to a lot of people, but it's a growing sector. Looking at the kind of work happening in India, slowly and steadily, this sector is also expanding, and the variety of work it takes to deliver in the communities is also expanding. So with that, I am really glad that you started Rubaru, and I think that you will get a lot of more leadership thoughts and more people joining your podcast in coming days. All the best for that. मेरी जर्नी काफी मतलब आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम हु डिडंट नो दैट दिस सेक्टर एग्जिस्ट। तो हम्म। प्राइमेस तो यही था कि हमें पता ही नहीं था कि व्हाट डज social sector means and what does social sector has to offer me as an हम्म। individual when I think of deciding my career. And when we talk about career, most importantly we look at finances, we look at हम्म। ROI, we look at all the things which we look at in corporates. जब हम सेक्टर चूज कर रहे होते हैं तो हम पैसों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इज वॉट द यंग माइंड वॉन्ट्स। तो पता नहीं था कि यहाँ पे ग्रोथ है कि नहीं, यहाँ पे सेक्टर में जॉब्स है कि नहीं, आइडिया नहीं था। एंड आई वॉज जस्ट फ्रॉम लाइक माई होम टाउन इज जस्ट 2 hours अवे फ्रॉम Delhi. इट्स नियर बाय नियर मेरठ। बट स्टिल अवेयरनेस लेवल वहां पे भी अलग अलग करियर्स की बहुत कम थी। यूजुअली पीपल टॉक अबाउट वही मेन स्ट्रीम लॉ, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, यही सब बनने के लिए लोग कोशिश करते हैं। पुलिस भी अब जाके थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाउन टीयर 2 टीयर 3 टाउन में एक अच्छा रेप्यूटेड जॉब बन गया है। बट बैक इन 2010-12 इट वॉज जस्ट अबाउट 2-3 थिंग्स: लॉयर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, एंड दीज आर द थिंग्स विच विल पे यू वेल एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। बट I think there are some people who always think that they don't want to be a part of rat race, and they don't want to do things which the crowd is doing. So I remember that in my class there were around 36, 37 students, and all of them except me were going to do BTech because I was science student, and they all were thinking कि हम कंप्यूटर साइंस करेंगे या बीटेक करेंगे। तो वो सब अपना जेई की प्रिपरेशन में लगे थे, एंड आई वॉज द ओनली वन आई थिंक एट दैट टाइम हु डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर अ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज because I want to explore more than studies when I go for my higher education after 12th. तो मेरे को नहीं पता था। पहली बात तो बच्चों में से किसी को भी नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में भी क्या होता है और कॉलेज में जाके होता क्या है। तो माय फंडामेंटल वाज कि आई वांट टू गो टू अ कॉलेज जहाँ पे मैं कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर सकूं। मतलब मेरे को हम्म। इंजॉय करना है। मेरे को पढ़ने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, एंड सीरियसली मेरे को लगता भी नहीं है कि जो भी हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो काम भी आया है। बट Great. द प्रेमाइसिस वाज कि आई वांट टू हैव फन, आई वांट टू लाइक live my life when I'm in a college. I want to make friends. I want to explore what is happening outside my city. And those were the thoughts. And hence I went to Gargi College. I did life sciences. And why I did life sciences? Because again, I could have done political science. I could have done humanities. I could have done sociology, but only if I had that awareness at that level. If there were some career awareness sessions happen to us
इन ट्वेल्थ क्लास, देन आई कुड हैव बीन लाइक मोर अवेयर। और गूगल भी तब नया नया था। मैं उसका भी हम्म। बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी कि इतना रिसर्च हम नहीं कर पाए, क्योंकि गूगल ऐसा नहीं था कि हमारे पास 10 साल, हमारे पास बस आया ही था गूगल थोड़े टाइम, 1-2 साल में। आई रिमेम्बर इन 2010-11 में तो लोगों के ऑर्कुट अकाउंट्स होते थे, तब हम हम्म। बहुत छोटे थे, और मेरा वो ऑर्कुट अकाउंट नहीं था। एंड देन व्हेन वी वर इन ट्वेल्थ क्लास, दैट वाज द टाइम व्हेन फेसबुक केम इन। तो बहुत ही नया इंटरनेट स्पेस था। और उसके लिए भी साइबर कैफे जाना पड़ता था। यस। तो वहां जाके रिसर्च करो और देखो क्या हो रहा है, वो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इफ योर पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, इफ योर फैमिली इज नॉट हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अबाउट करियर, तो आपको उतना ही पता चलेगा जितना आपके दादाजी बताएंगे या चाचा बताएंगे या पापा बताएंगे। दैट यूज टू बी द थिंग। एंड इन माई फैमिली ऑल ऑफ देम वर साइंस ग्रेजुएट्स, सो फॉर देम दे वर ओनली लाइक कि भाई यही है करियर, साइंस पढ़ो। और मैथ्स भी मैंने उनके फोर्स से ही पढ़ा। सो दैट, cutting this long story short, this was my starting point. I went to Gargi College, did life science, and there I started volunteering in national social scheme. And that's where I started understanding that there is something called volunteering space, there is हम्म। something called social work, something is happening where I can get an opportunity to interact with people, uh, people with disability, people with old age homes, orphanages, ये सब जगहें भी वहीं पे जाके इंट्रोड्यूस हुई कि अच्छा ऐसा कुछ भी हो रहा है। देन स्लोली एंड स्टेडीली आई स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन इट, गॉट टू नो दैट MSW करके भी कुछ कोर्स होता है। व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, देन आई गॉट टू नो दैट मास्टर्स इन सोशल वर्क इज अ थिंग, एंड आई कुड हैव डन बैचलर्स इन सोशल वर्क आल्सो, बट नहीं पता था तो नहीं पता था। राइट। सो दैट्स हाउ NSS वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट टू नो अ लिटिल अबाउट सोशल सेक्टर। वाह, मतलब आई कैन रिलेट विद यू 100%, बिकॉज वट एवर यू सेड कि क्लास में सब नॉन मेडिकल वाले थे। इनफैक्ट इन माई क्लास ऑल्सो आई वॉज द ओनली वन जिसको इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, वो क्लियर था, क्या करना है वो क्लियर नहीं था। तो वहां पे फिगर आउट सेम। करा। हाँ, मैंने मुझे लाइक। मुझे ये लगता था कि जब 36 लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो मेरे स्कूल मतलब इतनी कैलकुलेशन थी, क्योंकि मेरे दादाजी भी मैथ्स के टीचर थे, चाचा भी मैथ्स के प्रोफेसर थे। तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा था कि मेरा स्कूल में 36 बच्चे हैं, 36 स्कूलों में भी 36 36 और बच्चे होंगे, और सब इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो वहां क्या स्कोप होगा। तो ऐसा कुछ राइट। कर लो जहाँ पे लोग कम जा रहे हैं। दैट वॉज माई इनिशियल थॉट। वही वही बहुत बड़ा, बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड माई जर्नी एज अ करियर काउंसलर। तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा बड़ा गैप ये लगता है, नो बडी वॉज देयर टू गाइड मी, एज यू ऑल्सो मेंशन गूगल वॉज न्यू, और हम पता नहीं था कि चीजें करनी कैसे है, कोई गाइड करने के लिए ही नहीं था। खुद से जो समझ आया वो करा, अब पता लगता है अच्छा ये सब चीजें भी थी जो हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो यू सेड इट वेरी राइट कि उसमें या समझ एंड में नहीं। there is one of my friend, I would not name him, but yeah, हम्म। he's a bright student, he did engineering. And some of my engineering friends are really good, doing like brilliant in their life, बहुत सही पैसा कमा रहे हैं, जी रहे हैं जिंदगी। अब वो पॉलिटिकली सोशली अवेयर हैं कि नहीं, ऑल दोज थिंग्स आई एम नॉट टेकिंग इन कंसिडरेशन फॉर नाउ, बट या फाइनेंशियली दे आर डूइंग वेरी वेल। हम्म। एंड they come with a lot of preconceived notion towards us that you are making yourself fool doing all this. But I feel that again there is that connects to that classroom conversations only, where there was no awareness, and they हम्म। also still don't have awareness. They could have get similar amount of money here also in this sector, but यस। just because they don't know, they try to like put that insecurity, throw that insecurity on us, saying कि तुम अपना पागल बना रहे हो। बट अगर आपको पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, तो आप कैसे कैसे बता सकते हो कि कोई इंसान उससे पागल बन रहा है या उसका अच्छा हो रहा है। मतलब आई फील वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन सो फार। इफ आई लुक एट लाइक आजकल वो रील ट्रेंड चल रहा है ना, दैट पर्सन इज टॉकिंग टू देयर यंगर सेल्फ। इफ आई टॉक टू राइट। माई यंगर सेल्फ आई फील रियली प्राउड। इट इज गुड, इट इज रियली गुड, बिकॉज एटलीस्ट यू हैव गिवन इट अ थॉट कि मेरे पास और क्या ऑप्शंस है, मैं क्या कर सकती हूँ। और आई ऑल्सो हैव सीन सो मेनी पीपल आर जस्ट वॉकिंग टू द ट्रेड रेस, बिकॉज वो दिख रहा है कि वहां पे पैसा है, वहां पे आई विल नॉट डिसएग्री कि पैसा नहीं है। एंड यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ सोशल सेक्टर में, अगर हम देखें कि पैसा बनता है बट इट टेक्स टाइम, यू हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव टू सी सच थिंग्स। तो उसके बारे में भी हम कन्वर्सेशन करेंगे। तो अभी मुझे वही बात करना था, आपने जो स्टार्ट करा था एक आपका चैनल है द सोशल सेक्टर स्टोरी, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, and उसमें आपने लोगों से जो कन्वर्सेशन करी,
हाउ वाज योर आउटलुक ऑन दिस? कुछ आपको कुछ नया पता लगा विच यू कैन शेयर टू आवर ऑडियंस? दैट विल बी रियली ग्रेट। So the social sector story started with my journey started at ISDM also as outreach associate. Oh, sorry, outreach manager. मैं अपनी पोजीशन ही भूल रही हूँ. So basically मैंने outreach करना start किया and the overall agenda of the outreach was कि how do we mainstream our social sector. हम सोशल सेक्टर को और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाएं और उनको बताएं कि एक्चुअली होता क्या है. एंड राइट। देन इट्स देयर चॉइस कि वो उसके बाद क्या करते हैं उस इंफॉर्मेशन से. वो उसके ऊपर और रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं, या कोर्स में अप्लाई करते हैं. दैट्स हम्म। डिफरेंट लेयर ऑफ what people can do after consuming the information about the sector. So that was the starting point. I did a lot of sessions within like 6 7 months. I was able to do 70 75 sessions with different group of people, different colleges, different cities, tier 1, tier 2, tier 3 cities, constantly talking to a lot of people about what social sector is, what kind of career opportunities are there, whether it's for all or not. We don't know. एआई के बारे में दुनिया बात कर रही है, सब तो यस। एआई में काम नहीं कर रहे. तो वैसे ही अगर हम भी सेक्टर के बारे में बात करें तो जरूरी नहीं है कि सब सेक्टर में काम करें, पर पता तो होना चाहिए ना. तो एंड दैट टाइम आई रियलाइज दैट देयर आर वेरी लेस इन्फ्लुएंसर्स इन दिस स्पेस. कौन है जो हम्म। सेक्टर के बारे में ओपनली बात कर रहा है? दो, I started that page and it has been stagnant for quite a long time because I was not able to put it out the content regularly, and I want to do that. But I feel that I also need support, and हम्म। somewhere I want someone to brainstorm with and put out content यस। together. Like I'm in तलाश of that person जिसके साथ मैं बैठ के वीकली या मंथली कंटेंट डिसाइड कर सकती हूँ. बिकॉज if I if I don't put that structure for my content, it will be haywire. मैंने किया इनिशियली ट्रू। 15 20 दिन, एक महीना मैंने चलाया, but then I realized that I am not able to make a point to like do some kind of a like वो नहीं होता challenge कि मैं यस। 100 दिन अगर कुछ डालूं तो मैं क्या डालूं. I did something on LinkedIn also. On LinkedIn, I decided that I'll put 100 stories of young change makers. यस। And that particular post helped me to reach out to a lot of people. That was my first stint in ISDM for outreach only. And because I did a lot of alumni story also in that. तो मैं अभी ट्रायल्स कर रही हूँ कि what works on social media for people like us and for our sector and what doesn't work. So that particular 100 day challenge worked for me in a good way. यस। I was able to even make good partners for outreach. बहुत सारे volunteering organizations के CEOs थे जिनकी कहानियां मैंने लिखी. They connected. They helped me to further outreach. They were reposting the posts, and that's how people were also getting to know about ISDM and also about me. मेरा भी outreach साथ साथ हो ही रहा था. तो अब वही चीज मैं लिंक्डइन पे चलाने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ दैट आई कैन पुट अनदर सीरीज आउट. आई कैन डू women इन सोशल सेक्टर. आई कैन डू 25 under 25 इन द सोशल सेक्टर. मैं उन सब चीजों की रिसर्च कर सकती हूँ. एंड डेफिनेटली एआई, चैट जीपीटी, दीज टूल्स हेल्प मी इन यस। दैट. क्योंकि मैं अकेले ही कर रही थी, अपनी जॉब के साथ कर रही हूँ, तो मुझे हम्म। लगता है जॉब के साथ कुछ भी करो तो वो टफ ही है. बिकॉज वी ऑलरेडी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन वी हैव टू फिगर आउट थिंग्स फॉर दीज थिंग्स स्ट्रेटेजिकली. क्योंकि ये हमारा मन कर रहा है करने का, तो हम्म। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वो एक्स्ट्रा टाइम निकालना विद फैमिली, विद वर्क, विद एवरीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट फॉर डिफरेंट पीपल एट अग्री। डिफरेंट लेवल. तो these tools really helped me in putting out things. बट वही चीज अब मैं अगर इंस्टाग्राम पे करने की कोशिश कर रही हूँ ना, आई एम फाइंडिंग स्ट्रगल. हम्म। एंड आई एम लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प कि कैसे करूँ. करने का रोज मन करता है, रोज मेरे दिमाग में आता है दैट आई एम नॉट पुटिंग आउट एनीथिंग, इट विल बिकम स्टैग्नेंट आफ्टर सम टाइम. बट एज आई यस। सेड, इट्स अ चैलेंज फॉर मी ऑल्सो. आई एम फिगरिंग आउट कैसे करेंगे. आई बट दैट कैन वॉज द रिलेट टू प्रिमाइस. दिस। I really want to become a हम्म। face of the sector where I can do. For me, the brand collaborations might be with, let's say, CEW, Teach for हम्म। India, and I can. मतलब my objective or vision would be to have some partnerships with these people to put out content. But उसको बनाने के लिए maybe we can also think to यस collaborate. श्योर। मतलब जाओ, I. आई वाज अबाउट टू से दैट। तो मुझे काफी अच्छा जैसे आपने जो मेंशन किया 100 डे 100 स्टोरीज, तो उसमें वन डे यू हैव पोस्टेड अ स्टोरी अबाउट
Pro Bono organization by Aditya. So that was my first organization I have worked with. So I was on a call ओके। with Aditya. तो आई टॉक टू हर कि संजना ने आपके बारे में पोस्ट किया. देन ही मेंशनड कि वैसे वो संजना को नहीं जानते, बट यू रीच्ड आउट एंड यू गेट टू नो अबाउट प्रो बोनो एंड ऑल. तो आई वाज लाइक वाओ, व्हाट अ गुड थिंग यू आर डूइंग, बिकॉज पीपल आर ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट इट कि आप ऐसे स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं. इट्स इज रियली गुड बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड and we even are या not aware about it. By your stories, in fact LinkedIn stories, I get to know about a lot of people. So similarly I also या want to somewhere engage in this कि actually लोगों को पता लगे कि ये चीजें हो रही है. अभी हम हम्म मेरे हिसाब से इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टॉक टू आवर फैमिली और इन सर्कल की सोशल सेक्टर एग्जैक्टली है क्या, हम काम क्या करते हैं, इतना आसानी से हम समझा भी नहीं सकते. या एंड दैट्स अ ह्यूज गैप। मतलब अभी तो बिल्कुल ही हम्म. गैप है कि कोई है ही नहीं इस स्पेस में। और मैं राइट. खुल के इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि कोई कर भी नहीं सकता इस स्पेस को कवर एज एन हम्म. इन्फ्लुएंसर अनटिल और अनलेस दे हैव अ वेरी गुड नेटवर्क और दे हैव अ रियली गुड क्रेडिबिलिटी। बिकॉज सोशल हम्म. सेक्टर इज नॉट एज इजी एज अ ट्रू. लाइक एज अ फैशन इंडस्ट्री कि हम्म. कोई भी अपना कपड़ा भेज भेज देगा और ट्रू. बोलेगा पहन के आप वीडियो बना लो एंड वील गिव यू अ brand collaboration. It's not gonna work like that. नहीं. Every organization is very different and every organizations want you to understand how they want to present themselves outside. तो वो समझना, वो पेशेंस रखना और उसको उस तरीके से कम्युनिकेट करना is a very different thing altogether. And I have been in that space in Village Square. Previous to YSDM, I was in Village Square, which was completely a storytelling platform. I learned a lot there that what kind of gap is there, and there is no one to pick it up very like innovatively. हम्म. कहाँ पे गैप है? ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को अपना प्रमोशन कराना है और कोई प्रमोट करने के लिए बहुत ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिनके बारे में अगेन हमें नहीं पता। बहुत छोटे छोटे कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो और दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रही हैं, बट वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को ही हम नहीं जानते। दे हम्म. आर नॉट लाइक फ्रंट फेसिंग, दे आर नॉट एक्टिव ऑन देयर सोशल मीडिया, देयर सोशल मीडिया इटसेल्फ इज वेरी लाइक लो एंगेजमेंट, लो विजिबिलिटी। और कोई सिंगल जैसे जैसे you see in fashion industry there are a lot of people. For corporate हम्म. we have Ankur Wareku kind यस. of people, but we don't have that kind of an influencer in our sector. ट्रू. कोई एक आदमी का नाम बता दो। आई हम्म. कांट से दैट, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती बट जिसको हम इन्फ्लुएंसर बोलते हैं आई हाँ. डोंट फील दैट इट्स एन इन्फ्लुएंसर। मतलब इन्फ्लुएंसर शुड बी समथिंग सिंगल जिसको पर्सन। अगर यस जिसका हम नाम ले तो या पता लग जाए, चाहे सोशल सेक्टर का है, मतलब उसके नाम से वो कनेक्ट वो होना चाहिए. तो वो मिसिंग है वही कहीं ना वही। कहीं. हाँ, और सेक्टर का होना चाहिए ना। इट्स नॉट लाइक एक हम्म. ऑर्गेनाइजेशन आज हाँ. अगर अंकुर वारेकू बोलते हैं तो अंकुर वारेकू एक पूरा इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता है। हम्म. उसकी कंपनी का नाम मुझे भी नहीं पता, उसकी कंपनी का हम्म. नाम क्या है। बट यहाँ पे हमारे जितने भी जिनको हम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं वो सब कोई ना कोई कंपनी के फाउंडर हैं और वो ट्रू. अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सोशल मीडिया पे एक्टिव है। वो सेक्टर के लिए एक्टिव नहीं है, बहुत कम लोग होंगे। हम्म. तो आई फील कि मतलब बहुत ज्यादा स्कोप है अगर मेहनत ठीक. करके कुछ किया जाए। बट इट जस्ट दैट कि दैट रिदम, वो थोड़ा रिदम सेट करने के लिए हाँ. वी ऑल्सो नीड रिसोर्सेज, वी ट्रू. ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। इट बट विल वी कैन टेक टॉक टाइम. अबाउट इट मतलब। हाँ. हम्म। एकदम से चीजें नहीं होंगी मेरे हिसाब से भी, क्योंकि इसको ये देखा जाए तो अभी हम एक स्टार्टिंग से वो कर रहे हैं, बिल्कुल एक बेस बना रहे हैं. तो इट विल टेक टाइम टू गेट टू नो, पीपल विल आल्सो गेट अवेयर. अभी इंटरनेट इज अ वेरी गुड टूल, एज यू आल्सो मेंशन एआई हम यूज कर रहे हैं, टूल्स वेरी गुड टूल्स. सो या अभी जैसे वही पूछने में, जैसे आप कॉलेजेस में जाते हैं, एज यू मेंशन टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटीज. तो व्हाट एग्जैक्टली मतलब कुछ कॉमन क्वेश्चंस या कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चंस इफ यू कैन शेयर कि स्टूडेंट्स के माइंड में चल क्या रहा है व्हेन दे थिंक अबाउट सोशल सेक्टर. क्या क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ ऐसे जो उनके माइंड में स्टीरियोटाइप उन्होंने बना रखा है, ऐसा कुछ है क्या विच यू कैन शेयर विद अस? दो तीन चीजें हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि एनजीओ के नाम पे सिर्फ डोनेशंस होते हैं। हम्म. अ, चादर, मतलब जो सर्दियों में जैसे अब कंबल बांटने का काम हो गया, या सर्दियों गर्मियों में फूड डोनेशंस हो गई, या फिर कोई और बुक डोनेशन ड्राइव्स हो गई। सो दे कनेक्ट एनजीओ system entirely with donation system, हम्म. which is a part of it but it is not the whole sector. तो हम्म. काफी टाइम हमारा इसको
मिथ बस्ट करने में जाता है कि that you are able to see that because that's the closest thing you can see in colleges. What do you expect? A research organization will not come here and do research with you, हम्म। but donation drives will definitely reach out to you because you are the like closest that stakeholder who they can reach out to. हम्म। तो आपको ऐसे भी समझना पड़ेगा, बट फ्रॉम बिकॉज मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था, ऑर्फनेज में जाना, ओल्ड एज होम में जाना, डिसेबिलिटी होम सेंटर्स में जाना, बट सिर्फ वो सेक्टर थोड़ी है, दैट्स अ पार्ट ऑफ सेक्टर. यस। Then I delved deeper. Then I understood a lot of things. I read about the fellowships. I went to a fellowship. Then I decided to navigate my career further, build a lot of network, chose my projects little wisely. I'll not say that very wisely, but हाँ थोड़ा बहुत wisely I decided कि हाँ इस प्रोजेक्ट में काम करूंगी तो शायद मुझे थोड़ा सा फायदा होगा और अपने आप को सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए. तो ये सब चीजें तब शुरू हुई जब मैंने इस सेक्टर के साथ फुल्ली एंगेज किया. बट अगर आप फुल्ली एंगेज भी नहीं कर रहे हो तो आपको वही दिखेगा ना जो जिससे आप लीस्ट एंगेज कर सकते हो. लीस्ट एंगेजमेंट कैन बी अ डोनेशन, लीस्ट राइट। एंगेजमेंट कैन बी अ सोशल मीडिया शेयरिंग. तो यही यही आपको पता लगेगा. बट अगर आप चाहोगे कि आपको और जानकारी लेनी है, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. आई जस्ट followed a person today. His name is Siddharth, a Maharashtrian blogger, Maharashtrian हम्म। Instagrammer. So he did a challenge of 30-33, like 3 crores for 30 schools for in 30 days. So he transformed 30 schools in Maharashtra, नाइस। and for that he did a fundraiser. अब जब उसने ये सारा काम किया, देन ओनली ही रिकॉग्नाइज ना कि प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन सिस्टम में. अगर वो भी दूसरे इन्फ्लुएंसर जो है उनकी तरह ही बस जाके किसी गरीब आदमी को पैसे देगा और उसके मुंह पे स्माइल आ जाएगी और वो उसको कैप्चर हम्म। कर देगा सोशल मीडिया पे और उतने में ही काम खत्म हो जाएगा. तो एक तो ये स्टेप है. और दूसरा स्टेप है कि यू लिटरली फाइंड आउट द रूट कॉज. यू आइडेंटिफाइड कि 30 कॉलेजेस में, 30 स्कूल्स में क्या 30 प्रॉब्लम है जिसको तुम ठीक करना चाहोगे, जिसके लिए तुमने पैसे रेज किए. सो ही डिसाइडेड टू गो डीपर, एंड दैट्स व्हाई राइट। आई फेल्ट दैट इसको तो फॉलो कर लेना चाहिए. तो हम्म। दैट आई कैन से दैट merely he is the one who can represent a sector better, थोड़ा सा. हम्म। ट्रू। तो ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो कि थोड़ा हाँ। सा डीप में जाके लोगों को बताएं कि इश्यूज आर नॉट ओनली वेरी मतलब ऐसा हम्म। सुपरफिशियल, राइट ऊपर एंड। ऊपर से देखो. हम्म। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं जैसे हमें ही नहीं पता कि एग्जैक्टली ग्राउंड पे वर्क क्या चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा गैप है। वही, तो आई नो उस वो तो गैप बहुत को ही बड़ा है. शायद जैसे आपने वो 100 स्टोरीज वाला करा है, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग इनिशिएटिव से अगर एक दो लोगों से नहीं होगा, आई नो देयर शुड बी अ ग्रुप और देयर शुड बी इंस्टीट्यूट हु कैन जस्ट वर्क ऑन इट। जैसे आईएसडीएम में बहुत अलग लेवल से बहुत अच्छे तरीके, मतलब मैं जैसे देखता हूँ थोड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, अजीम प्रेम जी हो गए, आईएसडीएम हो गया, टिस हो गया, जिनकी वजह से लोग सोशल सेक्टर को जानते हैं, एक फेस है कि हाँ सोशल सेक्टर कुछ है। देर इज अ डायर नीड कि कोई उनको हाईलाइट करे, क्योंकि सोशल मीडिया पे लिंक्डइन इंस्टाग्राम इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर पीपल शुड गेट टू नो कि जैसे आपने बताया कि हमें नहीं पता था सोशल वर्क में हम बैचलर्स या मास्टर्स कर सकते हैं। तो अवेयरनेस, करियर अवेयरनेस एट द स्कूल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो फील सो अबाउट दिस। एंड अभी जैसे हमने बात करी कि आपने जो बताया कि आपके कॉलेजेस में क्या एक्सपीरियंसेस रहे और वो सब रहे, तो अभी अगर आपको, अगर हमारे कोई ऑडियंस सुन रही है कॉलेज में है, जो अभी पढ़ रहे हैं या फिर स्कूल में है, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू गाइड देम कि आपको सोशल सेक्टर, जैसे हमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो गए या कोई भी अलग अलग स्टूडेंट्स हो गए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि क्या है सोशल सेक्टर, अगर एक लाइन में, या फिर अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्या क्या चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हो या कैसे आप रिसर्च कर सकते हो, इफ यू कैन जस्ट टेल टू द स्टूडेंट्स। मैं सबको इवन अपने सेशंस में भी यही बोलती हूँ कि जो आपको पता है वो तो आपको पता है ही. अब हम्म। ये मान के चलो कि वो डोर्स तो आपके लिए ओपन है, आप किसी ना किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप जान लगा देते हो, आप 4 साल तक यूपीएससी के बारे में पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो. चौथे साल में जाके आप सोचते हो कि अब आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है या और कुछ कर ले. सिमिलरली फॉर पीपल हु डू गो फॉर इंजीनियरिंग, a lot of engineering people after doing engineering and after working in companies like Accenture and etc, they come to the sector कि तब हम्म। उनको याद आता है कि कुछ अच्छा करना है. तो अगर आपका मन लिटरली कुछ अच्छा करने के लिए सोचता है, और वो तो आपको 12th क्लास तक में भी पता चल जाता है कि यू आर अ पर्सन विद गुड हार्ट, यू वांट टू डू समथिंग गुड,
यू वांट टू कनेक्ट विद पीपल, यू वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो अगर आपके दिमाग में ये सारे इस तरीके के अगर क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली सर्च अबाउट व्हाट इज सोशल सेक्टर एंड हाउ यू कैन एंटर इनटू सोशल सेक्टर एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। आज की तारीख में हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज है। इफ यू आर अ पर्सन who think that you are a doer, you learn only after doing. So there is a lot of fellowship programs. You can start your journey from fellowships. But if you are a person who want to understand everything first about the sector and then want to decide कि अब आप कहाँ काम करना चाहते हो, in that case there are specific courses. Not only ISDM being one of the course and one of the oldest course in development management space, but there are other courses also in public policy, in gender, in climate change, in sustainability, etc. etc. तो आप इन सब के बारे में पढ़ो। एटलीस्ट उस पर्सपेक्टिव से पढ़ो कि ये भी हमारे लिए एक डोर हो सकता हम्म। है। नॉट नेसेसरीली द ओनली डोर आई एम सेइंग कि भाई यही है और यही करना है, इतनी क्लैरिटी शायद ना मिले। बट एटलीस्ट जब आप अपना करियर ऑप्शंस खोले बैठे हो, तो आप इसको भी एज एन ऑप्शन देखो कि भाई हाँ, ये भी मेरे लिए एक ऑप्शन हो सकता है। टैरी बीइंग वन ऑफ द वेरी गुड स्पेस फॉर राइट। क्लाइमेट स्टडीज, फॉर सस्टेनेबिलिटी स्टडीज। बहुत लोग जाते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जानना at an early stage is very important, and look at it as an option if not the ultimate goal. For someone like Greta Thunberg, जो बहुत ही छोटी उम्र में बहुत क्लैरिटी मिल गई कि भाई हमें तो क्लाइमेट चेंज ही करना है। हम्म। आपको नहीं मिली है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट जो आपको क्लोजेस्ट फिट लगता हो कि एजुकेशन इज माई कॉल, women rights are is my call, or health issues in the country is my call. So take it at least as an option and figure हम्म। out maybe after 5 years, 6 years down the line, or 10 years down the line, you want to be in this space. ट्रू। You will be more informed and aware. ट्रू। एंड इसमें मैं खुद जैसे व्हेन आई डू करियर काउंसलिंग विद द स्टूडेंट्स आई ऑलवेज आस्क देम इफ यू आर कंफ्यूज्ड दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन हैव व्हाई बिकॉज व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड यू विल लुक आउट फॉर ऑल द ऑप्शंस व्हेन यू थिंक दैट आई वांट टू डू दिस तो हो सकता है कि आप क्लियर हो विच इज फाइन बट देयर आर चांसेस कि आपको बाकी फील्ड्स के बारे में पता ही ना हो दिस इज ऑल्सो द सेकेंड सिनेरियो so it's good to explore. I also want to say to each student, each and every student who is in college or school कि अभी आपके पास टाइम है, आप एक्सप्लोर करो। आई नो माइंड में हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यार फाइनेंसिस का क्या, हम अधिकतर देखते हैं कि पैकेज कितना लगता है किसी भी फील्ड में, बीट इंजीनियरिंग बीट सोशल सेक्टर। एंड आई गेस कि अभी समवेयर व्हेन आई टॉक अबाउट आईएसडीएम सो दे आर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप कि आप यहाँ पे भी पैसे कमा सकते हो अच्छे, इट्स अ डिसेंट जॉब। और वो धीरे धीरे ही बढ़ती है, एकदम हम नहीं सोच सकते कि आपका 20 lakhs या 50 lakhs का आपका पैकेज लग जाएगा विच इज सेम फॉर ईच एंड एवरी डोमेन आई गेस। वहां पे भी कंपटीशन बहुत है, 100 में से 1% का ही वो लगता है। तो अबाउट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस संजना, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स वगैरह का क्या रिस्पॉन्ड रहता है कि उनको, बहुत सारे स्टूडेंट जब मैंने काउंसिल करा तो वो पीछे हट जाते हैं, व्हाई बिकॉज दे विल नॉट गेट अ गुड पैकेज मे बी इन दिस प्लेस। तो उसमें आपका कैसे रहेगा थोड़ा। Is the sound is too loud जो नो नो मेरे इट इज, पीछे आ रहा है? नहीं नहीं, It's fine. आपके क्लियर, यस। हाँ. So when I talk about the finances in the sector, one thing is very important, that to define that what is good. I remember that मेरे जो बाकी दोस्त थे, there were some people, अभी वो टेक एजु एजु तो क्या बोलते हैं, एड्यूटेक। एड्यूटेक वाला जो स्पेस है, वेर पीपल आर टीचिंग ऑनलाइन, वेर पीपल आर हम्म। लाइक रिकॉर्डिंग क्लासेस एंड ऑफरिंग इट ऑनलाइन। हम्म। सॉरी। तो हम्म। उसे जब वो स्पेस भी बूम हुआ था तो उसमें भी बहुत पैसे थे, बट अब धीरे धीरे हम्म। डिक्लाइन हो रहे हैं। फिर राइट। अभी एआई में भी बहुत बूम हो रहा है, देन धीरे धीरे ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। हमारा सेक्टर कभी उस तरीके से बूम होगा ही नहीं, एंड इट राइट। विल ऑलवेज बी स्टेबलाइज, क्योंकि इस लेवल पे अगर सब के सब अच्छा काम करने लगेंगे, तो वो हम्म। इमेजिनेशन अभी थोड़ी दूर की है। तो राइट। अभी जो हमारे यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं वो हर लेवल के मिल रहे हैं। देर आर हम्म। पीपल हु आर अर्निंग 15,000 अ मंथ, एंड देर आर पीपल अर्निंग 15 lakhs अ मंथ ऑल्सो। देर राइट। माइट बी 1%, 0.001%, बट यहाँ पे हैं वो लोग। तो ट्रू। पहली बात तो ये इमेजिन कर लेना कि हाँ, इस सेक्टर में भी 15 लाख लोग महीना कमा सकते हैं, एंड आई एम टेलिंग इट बिकॉज
I have seen those people, I have worked with them who told me कि भाई हम्म. we were the national director or national राइट. representative of this organization, and those organizations pays really well. तो हम्म. ग्रोथ इस लेवल पे है कि आप डिपेंड करते हो कि आप ग्राउंड पे काम करना चाहते हो. इफ यू आर इन अ फेलोशिप, यू माइट गेट 20-21,000, 25,000. हम्म. इफ यू आर इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक अपना खुद का बजट होगा, वो उस हिसाब से ऑपरेट करेंगे. स्टेट लेवल हम्म. ऑर्गेनाइजेशंस अपने बजट पर ऑपरेट करेंगे. नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे. एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पेज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पे राइट. स्केल. देयर इज दिस हम्म. ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फोर्टिफाई हेल्थ, फिगर आउट देयर पे हम्म. स्केल. वो तो पब्लिकली लिखते हैं. राइट. तो लास्ट वन विच आई हैव सीन वाज लाइक 35 LPA. हम्म. इज इट बैड? Is it for everyone? These are the questions. यस. Maybe I would want to apply for that organization, but I am not eligible to apply. So हम्म. that 35 lakhs will go to a person who is eligible for that, ट्रू. and who यस. is expert in public राइट. health, who is expert, who हम्म. has that kind of experience altogether. तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फाइनेंस से पहले आप चीजें देखो कि भाई जेडी में क्या क्या चीजें हैं, क्या आपकी स्किल सेट. हम्म. अब्दड़बाजी में मत अप्लाई करो. मतलब ये नहीं कि जो भी हम्म. दिखा अप्लाई कर दिया. अब जैसे मेरा, मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो मैंने अब फिगर आउट कर लिया दैट आई गेट वेरी एक्सटर्नल फेसिंग रोल्स. Directly, हम्म. indirectly, I attract these kind of roles. So if I attract these kind of roles, I think this is the space where I'm good at. Maybe I राइट. don't believe myself that I'm good at, but the environment is telling me I'm good at. तो इसी को ही परस्यू करना है ना. फिर मैं अपने आप को क्यों पुश करूं कि अब मैं प्रोग्राम हेड बनूंगी. मे बी अ प्रोग्राम हम्म. हेड might be someone who might be interested more on like rural development issues or other issues. ट्रू. And I am being seen as a person who can communicate those things better outside. The हम्म. partnerships role, fundraising roles, म- मुझे टाइम लगा, बट मेरे को अब इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं ये रोल्स अच्छे से कर सकती हूँ. पहले मेरे को लगता था कि ये नहीं करना मेरे को एक्सप्लोर करके ही पता लगा, आई प्रोग्राम गेस. लाइक हार्डकोर प्रोग्राम्स में काम हम्म. करना है. हाँ, पर जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट फिट है, इसमें मेरा एक ही गाय फिट हो रहा है, हम्म. नाउ आई कैन पिच फॉर मोर सैलरी, नाउ आई कैन आस्क कि भाई अब तो आप मेरे को इतना दो, मुझे पता हम्म. है कि मैं ये करके दिखा सकती हूँ. राइट. तो वो कॉन्फिडेंस अंदर से भी आना चाहिए ना. सो इट टेक्स टाइम. यू गेट ऑल यस. काइंड ऑफ सैलरीज बट इट गेट्स टाइम. हम्म. तो ट्रू. फाइनेंस को, हाँ, जैसे अभी भी मेरी कॉन्वर्सेशन बहुत सारे लोगों से होती है, एंड दे कीप सेइंग कि हमें ऐसा लगता है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन कर लेंगे तो शायद वहां पे ज्यादा पैसा है हम्म. और हम स्टक तो नहीं हो जाएंगे सोशल सेक्टर में. तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि भाई स्टक तो तुम वहां पे भी हो सकते हो. हाँ, वो तो हर जगह है, वो कोई आप श्योरिटी नहीं कह सकते किसी चीज के लिए. सो या, हाँ, एग्री विद दिस. मतलब, टू बी ऑनेस्ट, इट्स रियली लाइक कि हमने काफी अराउंड बात करी अबाउट योर एक्सपीरियंस, तो काफी अच्छा लगा. इट वाज वेरी ग्रेट इनपुट. एंड जो भी ऑडियंस सुन रही है, तो आई वुड आल्सो सजेस्ट देम कि अगर आपको रीच आउट करना हो, तो आई गेस आपको भी द सोशल सेक्टर स्टोरी है, आई विल आल्सो मेंशन इन डिस्क्रिप्शन पेज का नाम. तो यू कैन आल्सो रीच आउट टू संजना आल्सो फॉर एनी क्वेरी, एंड यू कैन आल्सो रीच आउट टू मी ऑन माय चैनल रूबरू विद वरुण सेठी. तो अमेजिंग, इट वाज रियली गुड. फाइनली आज वो दिन आ गया जब हमने कन्वर्सेशन करी. इट्स बीन पेंडिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. So thank you so much, Sanjana, for coming to this channel and sharing your inputs and whatever your experience you had. Hope soon we will also collaborate in many more things further and work on this core social sector जो हम दुनिया तक एक आवाज पहुंचा सके कि this is also a space where you can enter, you can work and you can also explore and do well. बिल्कुल. आई थिंक आई नीड मोर एनर्जी एंड आई नीड मोर पीपल हु कैन जस्ट बी ऑन इट रेगुलरली. Consistency is the key, and I'm not consistent on my page. I'll be definitely there, and I'll start doing it more often. Maybe it's my New Year resolution. I'll be more active on the social sector story and bring more stories for that page. Then we will also Thank collaborate, and you. किसी और को भी collaborate करना हो, so you can again keep in touch with any of us. It will be really great. Thank you so much, Sanjana. Yes. Have a good day. Nice talking to you. Same here. Thank you, Varun.